महादेव ने हमेशा हमेशा के लिए कैलाश को छोड़ दिया है और अब वह पृथ्वी पर आ चुके हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य उन्हें पुकार रहा था। और जब भी उद्देश्य सामने हो तो शिव शक्ति कभी भी अपने पग पीछे नहीं रखते। वो हमेशा जगत कल्याण के लिए तैयार रहते हैं, जगत कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से महादेव ने अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांट दिया और 12 ज्योतिर्लिंगों में बांटने के पीछे का कारण क्या है, साथ ही वह ज्योतिर्लिंग कौन कौन सी है। ये सारी चीजें हमें आज के एपिसोड में पता चलने वाली है। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के इस एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा कि किस तरीके से महादेव और देवी पार्वती कैलाश छोड़ के पृथ्वी पर आ चुके हैं। हालांकि महादेव बहुत ज्यादा उदास थे, बहुत ज्यादा नाराज थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने कैलाश छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि धरती पर रहने के बाद भी वो अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ नहीं रह पाएंगे। शिव और शक्ति को उद्देश्य के लिए अलग होना होगा। जी हाँ, शिव और शक्ति उद्देश्य के लिए अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि स्वार्थ की गांठ शिव शक्ति में नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिवत्व में है। देवी पार्वती यहाँ पे जगत कल्याण को देखने वाली है और वहीं पर ही महादेव स्वार्थ की गार्ड बनेंगे, यानी शिवत्व को फैलाने का प्रयास करेंगे। प्रयास कैसे करेंगे? 12 ज्योतिर्लिंगों में अपने आप को बांटकर। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वार्थ का अंत नहीं हो सकता। यहाँ तक कि नारायण ने जब सुदर्शन चक्र को भी छोड़ा था तो वह भी स्वार्थ पे प्रभावी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर महादेव को इस संसार को स्वार्थी होने से रोकना है तो लोगों के अंदर प्रेम और शिवत्व की भावना उत्पन्न करनी होगी। इससे स्वार्थ हर एक इंसान के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर कम हो जाएगा, लेकिन उसका पूरी तरीके से अंत नहीं होगा, उसका संहार नहीं होगा। और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना अलग अलग उद्देश्य के लिए की जाएगी, सिर्फ स्वार्थ का अंत करने के लिए नहीं, लेकिन उसमें से एक उद्देश्य स्वार्थ का भी अंत करना होगा, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है धर्म और प्रेम, यानी शिवत्व, और शिवत्व ही स्वार्थ की गांठ है। तो जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि है गुजरात में। आखिर इसकी स्थापना क्यों करी गई थी? क्योंकि चंद्रदेव यानी चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था, जिससे उनकी चमक खत्म हो जाती है। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने तेज वापस से दिलाया, यानी चंद्रमा का प्रकाश वापस से दिलाया। और यही कारण है जिससे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो पहले हम सारी ज्योतिर्लिंगों का मूल कारण समझ लेते हैं, उसके बाद हम यह समझेंगे कि आखिर महादेव इन ज्योतिर्लिंग से किस तरीके से स्वार्थ हर प्राणी के अंदर से मिटाने वाले हैं। तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने आए थे, जो अपने भाई गणेश से नाराज होकर यहाँ पर रहने लगे थे। और इस ज्योतिर्लिंगों का महत्व है पारिवारिक विवादों को समाप्त करना और अपने दाम्पत्य जीवन में शांति लाना। इसके बाद जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। आखिर इसकी स्थापना क्यों हुई थी? उज्जैन में दूषण नाम का राक्षस रहता था, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, जिससे कि लोग महादेव से रक्षा की पुकार लगाते हैं। तो तब महादेव महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं और उसका संहार कर देते हैं। इस जगह का महत्व है अकाल मृत्यु से रक्षा करना और नकारात्मकता को दूर करना। अब नकारात्मकता को दूर करना, पारिवारिक विवादों को सुलझाना, यही सारी चीजें आपस में प्रेम बढ़ाते हैं और स्वार्थ को कम करते हैं। और यही तो स्वार्थ की गांठ है, शिवत्व। तो अब अगर हम अगले ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई थी? देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करी और उस वक्त शिव जी ओंकारेश्वर रूप में प्रकट हुए और देवताओं को विजय दिलाई। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व ये है कि सफलता, बल और मानसिक शांति प्रदान करना। जब ये सारी ही चीजें इंसान के अंदर आएगी तो स्वार्थ अपने आप कम होने लगेगा। इसके बाद 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई? ये तो खैर हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों को मुक्त करने के लिए शिव जी से आशीर्वाद मांगने गए। शिव जी बेल के रूप में हिमालय में छुप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तब शिव जी ने अपने शरीर को धरती में विलीन कर दिया और उनकी पीठ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई। इसका महत्व है पुराने पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाना। इसके बाद 6ठे नंबर पे आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई थी? भीम नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया। तब सारे ही देवता भगवान शिव को पुकारने लगे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भीम नामक राक्षस का वध कर दिया। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व है संकटों से बचाना और आत्मबल बढ़ाना। अब
आप समझ ही सकते हो कि स्वार्थ को बनाने के लिए शुक्राचार्य और असुर माता ने इतनी आहुतियां क्यों दी, क्योंकि स्वार्थ इतना भयावी असुर है कि उसको हराने के लिए महादेव को 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी पड़ी। हालांकि हर ज्योतिर्लिंग का अलग उद्देश्य है, लेकिन उसमें एक उद्देश्य स्वार्थ को हराना भी है। इसके बाद आता है 7वें नंबर पे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आखिर इसकी स्थापना क्यों हुई थी? काशी यानी वाराणसी, जो कि भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ शिव जी ने बताया कि जो कोई भी काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है उसे मोक्ष मिलता है। इसका महत्व है मृत्यु के भय से दूर करना और मोक्ष को प्रदान करना। 8वें नंबर पे आता है त्रिभंगेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आखिर इसकी स्थापना क्यों हुई थी? यहाँ गौतम ऋषि ने शिव जी की तपस्या करी, उनसे गंगा को पृथ्वी पर लाने का अनुरोध किया। शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ पर गंगा का अवतरण कराए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसका महत्व है पापों से मुक्ति और जीवन में समृद्धि देना। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है वेघनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई? रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। शिव जी ने प्रकट होकर उसे ज्योतिर्लिंग सौंप दिया, लेकिन रावण की गलती के कारण यह झारखंड के देवघर में स्थापित हो गया। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व है बीमारियों से मुक्ति और आयोग्यता प्रदान करना। 10वें नंबर पे आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में स्थित है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई? दाऊक नामक राक्षस ने शिव भक्तों को परेशान कर दिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर ही उन्होंने इस राक्षस का संहार करा और यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसका महत्व है भय और बाधाओं को दूर करना। 11वें नंबर पे आ जाता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आखिर इसकी स्थापना क्यों हुई? भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शिव जी की पूजा करी और पूजा करके यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। इसका महत्व है इच्छाओं की पूर्ति करना और सफलता दिखाना। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है और जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई? घृणा नामक महिला, जो कि शिव भक्त थी, जिसने अपने मृत पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या करी, तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसका महत्व है भक्ति, प्रेम और पुनः जन्म की शक्ति प्रदान करना। तो महादेव ने यह 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी है ताकि धर्म को बचाया जा सके, और आज भी यह 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जहाँ पे लाखों की संख्या में हर दिन पर्यटन जाते हैं, ताकि वह अपने अंदर से बुराइयों का विनाश कर सके, अधर्म का विनाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। महादेव ने भी अपने आप को ज्योतिर्लिंगों में इसलिए ही बांटा है ताकि स्वार्थ जैसे अधर्मी लोग, जो कि अपना स्वार्थ हर प्राणी के अंदर फैला रहे हैं, उसका अंत करने के लिए महादेव धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेम और प्रेम की शक्ति को आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। तो यही कहानी है जो कि हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे हमें पूरी 12 कहानियां बताई जाएगी कि किस तरीके से हर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हो सकता है कि एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना पे हमें 10 से 12 एपिसोड बताए जाएं और 2 ज्योतिर्लिंग की स्थापना में लगभग पूरा महीना। लेकिन अगर ऑडियंस को ये कहानी पसंद नहीं आती है तो हो सकता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी फास्ट फॉरवर्ड करके एक नई कहानी को शुरू किया जाए, जहाँ पे हमें शिव शक्ति की अलग ही लीला को दर्शाया जाए। खैर, आपको क्या लगता है 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी पर शिव शक्ति की टीआरपी बढ़ने वाली है या नहीं? हाल फिलहाल में शिव शक्ति की टीआरपी ड्रॉप हुई है, 1.5 से 1.4 आ गई है। आपका कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी शिव शक्ति की रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।